अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज ए टूल्स के बारे में कुछ अपडेट्स हैं जो थोड़े बहुत मैंने वर्किंग की है। एक तो पिछले दिनों एक बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ पता चली है कि दुनिया के अंदर आज दो 17-18% लोग एक्टिवली ए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 0.3% लोग हैं जो पेड ए टूल यूज़ कर रहे हैं। और ये नंबर सरप्राइजिंगली लो है, यानी तकरीबन 99.7% ऑफ द पॉपुलेशन ने पेड ए टूल्स के बेनिफिट्स नहीं लर्न किए, जबकि इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसका डिफरेंस कम से कम भी 10 टाइम्स समझ लें इंसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करते हैं। पिछले दिनों 2023 में खबर आई थी कि एक बंदे ने मिड जर्नी से कॉमिक्स बनाए हैं और उसने सिर्फ 1 महीने के अंदर वो कंप्लीट बना लिए। और उस बंदे का क्लेम ये था कि अगर ये मैं किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से बनवाता तो मुझे इसमें कम से कम 1 साल लगना था। तो जो काम 12 महीनों में होना था वो उसने 1 महीने के अंदर कर लिया। इसी तरह अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था तो एक लड़के ने इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की थी। उसने कहा था कि मुझे एक इंटर्नशिप मिली जिसमें 6 महीने एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करना था और उसको फिर एक सुपरवाइज़र ने एनालाइज भी करना था साथ साथ कि ये कैसा जा रहा है। तो कहता मुझे वो टास्क बोरिंग लगा, 1-2 दिन तो मैंने किया लेकिन बहुत बोरिंग था, रेपिटेटिव था। तो मेरे जहन में आया कि इसको क्यों ना एआई से किया जाए। तो उसने एआई को फीड किया कि मुझे ये टास्क किस तरह परफॉर्म करना है। 10 मिनट के अंदर वो जो उसके 6 महीने का काम था वो एआई ने इंस्टेंटली कर दिया। और तो उससे उसने वो बिज़नेस भी बिल्ड किया। बट इट वाज शॉकिंग फॉर द कंपनी एज वेल कि जिस टास्क के लिए हमने 2 बंदे डेडिकेट किए हुए थे 6 महीने के लिए, वो विद इन 10 मिनट्स एक एआई टूल से हल हो गया। तो एआई की प्रोडक्टिविटी को पॉजिटिव तरीके के साथ यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं और ये फ्रैंकली इसमें यानी पेड इज़ वन स्टेप अहेड इन मैनी वेज़। वो मैं भी 1-2 डिटेल शेयर कर लेता हूँ। लर्निंग के लिहाज से इसमें ज़ीशान उस्मानी का चैनल, ये मैंने पहले भी शायद 1-2 दफ़ा शेयर किया है, बट इनका वेरी रिसेंटली अभी एआई फॉर एवरीवन का ये कोर्स भी आने लगा है। इसकी क्लास 1 है ये, जबकि इनका एक कोर्स पहले भी बना हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा था, वैल्यूएबल था। लेकिन अब ये वेरी रिसेंटली जो है ना, जो फ्रेश होगा ज़ाहिर है इसके अंदर और लेटेस्ट बातें होंगी। तो क्लास नंबर 2 भी इनकी ये 4 दिन पहले आई है। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड इन जनरल भी। एआई में तो ये हैं ही एक्सपर्ट, लेकिन ये दुनियावी तौर पे भी इन्होंने पिछले दिनों अपने मकसद के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी। तो जो लोग नहीं फॉलो कर रहे वो ऐसे एजुकेशनल लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमें दीनी दुनियावी दोनों एतबार से गाइड करते रहें। इसी तरह दूसरा, लर्निंग के लिहाज से अपना कमाओ बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। इसके ऊपर फ्री आईटी कोर्स भी पढ़ा हुआ है, यूट्यूब ऑटोमेशन का भी है, ई कॉमर्स का भी है, फ्रीलांसिंग का भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी है। ये भी बहुत कंसिस्टेंटली रेगुलरली जो है ना वो अपडेटेड इन्फो देते रहते हैं। तो जो लोग आजकल चूँकि मुल्की हालात भी और ग्लोबली भी रिसेशन की तरफ दुनिया जा रही है, एआई की वजह से भी जॉब कट्स हो रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप को एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जॉब कट्स की चंद एक एग्जांपल देखें, अगर आप फ्रेशली भी अपडेट करें, जिस वक्त भी आप देख रहे होंगे, सिर्फ 2026 के अंदर भी 60,000 से ज़्यादा आती हैं जॉब जो है ना वो कट हुई हैं एआई की रेलेवेंस की वजह से। तो आप इसमें न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह भी चेक करें। और कल ने भी लास्ट वीक ही 30,000 जॉब्स फ्री की हैं। स्नैपचैट ने 1,000 प्राइज़ निकाले, 80,000 रोल्स आते हैं जी, कट हो गए। टेक ने तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो ले ऑफ्स हो रहे हैं कि इसमें एक तरफ तो ठीक है, फियर भी है। न्यू जॉब हायरिंग भी कहते हैं दुनिया की इस वक्त बहुत लो पे आ गई है, नई जॉब ओपनिंग्स बहुत कम आ रही हैं। तो लोग जॉब हगिंग कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग जॉब है उस पर स्टिक करें। और आम लोगों के लिए यही है कि एआई की यूजेज को लर्न करें, उसको अप्लाई करना सीखें, क्योंकि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी मैनी एक्स कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा जॉब कट्स हो गया, ये 1-2 बिज़नेस आइडियाज़ हैं। 1-2 खबरें मैं मीडिया के हवाले से शेयर कर लूँ कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स जो है ना वो बाई आउट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे 2 दिन पहले आ रहा है कि शायद उसने ड्रॉप आउट कर दिया है, बट नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को बाय करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली सरप्राइजिंग, क्योंकि नेटफ्लिक्स इटसेल्फ सिर्फ एक रिटेलर है। तो ये लास्ट ईयर के एंड की एक ये इंटरेस्टिंग खबर है। और एक दूसरी, सऊदी अरब का एक फ़ंड है, वो 93% ईए जो कि एक बहुत पुराना अमेरिकन ब्रांड है वीडियो गेम डेवलपमेंट का, उसको बाय करना चाह रहा है। उसमें ये डील तकरीबन 2025 के एंड में स्टार्ट हुई है और सुना 2027 के स्टार्ट में जाके कंप्लीट होगी। तो 93% शेयर सऊदी अरब का होगा। तो हो यही रहा है कि दुनिया की बड़ी कंपनी, मेरा शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो मीडिया है बहुत बड़ी पावर है कि एक मूवी या एक स्टोरी या एक गेम, वो भी एक मॉडर्न फॉर्म है किताब की, कल्चर की। तो लोग इसको कल्चर एक्सपेंशन के लिए जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। सोनी का भी आता है, उसका एक ग्रुप था जिसने ये रिसेंटली एक गेम बनाई है बड़ी फेमस, गोस्ट ऑफ सुशीमा के नाम से। तो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि पहले उन्होंने उससे 1-2 गेम्स बनवाई, फिर उस पूरे ग्रुप को एक्वायर करके उससे जापान की हिस्ट्री के ऊपर, कि जब ततारियों ने हमला किया था और जापान ने किस तरह डिफेंड किया, फिर उन्होंने उसके ऊपर गेम बनाई। तो पॉइंट ये है कि लोग, दुनिया जो है ना वो इस तरफ मूव कर रही है और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यानी अपने उसके लिए।
तो मेरी नज़र में भी एक ए फिल्म मेकिंग का बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि ए टूल इतने एडवांस होते जा रहे हैं। अभी सी डांस आया है, हिग्स फील्ड के थ्रू बहुत ज़्यादा डायरेक्शन का काम हो जाता है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के बदले में एक शॉर्ट क्लिप एटलीस्ट बन जाता है। अलबत्ता ये कि एक बहुत बड़ी वीकनेस करेक्टर कंसिस्टेंसी है, लेकिन उसके भी सोल्यूशन हैं, हिग्स फील्ड पे भी हैं, स्टेबल डिफ्यूजन से भी होता है। और वैसे भी आप एक करेक्टर की मल्टीपल पिक्चर्स ले लें, मल्टीपल डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एक्सप्रेशन में, वो एक दफ़ा इवन ए से जनरेट करवा के सेव कर लें, तो ये एक और मेथड है करेक्टर कंसिस्टेंसी लाने का। उन सारों को अगर आप सिंगल पिक्चर में सेव करें और हर दफ़ा ये को फीड करें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये करेक्टर इस तरह कर रहा हो, तो वो चीज़ें बहुत ईजी होना शुरू हो गई हैं और इस तरह बड़ी स्पीड से जो है ना दुनिया मूव कर रही है। तो ये फिल्म मेकिंग भी एक बहुत बड़ा गैप है। ऑलरेडी भी हो रहा है कि मूवीज़ के अंदर कुछ सीन्स वगैरह वो ए के थ्रू बना रहे हैं, लेकिन ए में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अभी फुल लेंथ मूवीज़ बना सके, उसके ऊपर कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरा जो मैं इसके साथ आइडिया शेयर कर रहा था ए से ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उसके अंदर आया कि ए आई एड्स स्टिल रिलेटिवली ईजी, और फ्रेंकली ए एड स्टूडियो बनाना, क्योंकि एड्स बहुत शॉर्ट होते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक कंसिस्टेंट रह लेता है। इस फील्ड पे भी 15 सेकंड की लिमिट है, तो 15-20 सेकंड की वीडियो बनाना, उसमें 2-3 कट्स या सीन्स डिफरेंट डालना, डिफरेंट कैमरा एंगल्स डालना, ये रिलेटिवली इजी और पॉसिबल है। तो शॉर्ट वीडियो एड्स वगैरह बनाना ये बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। फिल्म मेकिंग तो लेंथी प्रोसेस है, उस पर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। एड जनरेशन इज़ अ लॉट चीपर, और अगर आप इन एड्स को सेल कर सकें, प्रेफरेबली मल्टीनेशनल, ये स्पेशली मल्टीनेशनल्स का तो चलो लेंथी प्रोसीजर होता है, एसएमईज़ वगैरह को तो ये बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो इन दोनों का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। उसके अलावा कुछ ए टूल जो मैंने पिछले कुछ अर्से में ट्राई किए हैं, इनमें जो सबसे इंप्रेसिव लगा है मुझे वो मेटा ए लगा है, क्योंकि इसकी ब्यूटी ये है कि ये फ्री बहुत अच्छा वर्जन फ़िलहाल दे रहा है। मुझे नहीं पता कब तक ये फ्री रखेंगे। और बैक एंड पे जो दुनिया का सबसे पावरफुल ए वीडियो जनरेशन है, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है, वो मिड जर्नी है। मेटा ए ने बैक एंड के ऊपर मिड जर्नी को यूज़ किया हुआ है, और फ्रंट एंड के ऊपर ओबियसली मेटा खुद है। तो मेटा के ऊपर अगर आप जाएंगे, मैंने भी कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट दें तो 4 पिक्चर्स कम्प्लीटली फ्री, और उनको स्लाइटली आप एनिमेट करना चाहें, या मैं एक जनरल डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने इसके डिफरेंट आइडियाज़ इसके अंदर फीड किए, तो वो इंस्टेंटली जो है ना बड़ी क्रिएटिव किस्म के, इंप्रेसिव किस्म के विजुअल्स और डिटेल्स बना देता है। सिंपल जनरल वगैरह में तो ये फिर भी इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ये डिफरेंट कलर स्कीम्स में आपने बनाना हो, डिफरेंट डिज़ाइन स्टाइल्स में बनाना हो, और इवन ड्रेसेस वगैरह मैंने इससे बहुत सारे बनवाए, तो वो भी इंप्रेसिव थे कि आप उससे कितनी सारी जो है ना डिफरेंट तरह की चीज़ें बनवा सकते हैं, डिफरेंट टूल्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चैट जीपीटी में मैंने पेड यूज़ किया है, इसकी भी पावर बहुत इंप्रेसिव है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जीपीटी में वो यही कि अपलोड्स की ना कोई लिमिट नहीं होती, यानी पिक्चर्स अब जितनी मर्जी अपलोड किए जाए, एटलीस्ट अब तक मैं लिमिट हिट नहीं कर सका इसकी। उसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, इवन मेडिकल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट है, कोई और चीज़ है, अभी पिछले दिनों मैंने देखा था इसके ऊपर लिस्ट थी, तो हमने जर्नल से हैंड रिटन नोट्स लिए हुए थे मेंबर्स के, और उसी लिस्ट को हमने सिर्फ अपलोड किया है जर्नल पे हैंड राइटिंग, और मैंने उसे कहा कि क्या तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो रिटन फॉर्म में। उसने उस पूरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसको मैंने बड़े आराम से एक्सेल के अंदर कॉपी कर लिया। जबकि यही काम अगर मुझे मैनुअल डाटा एंट्री करके करना पड़ता तो अच्छा खासा उसके अंदर टाइम वेस्ट होता। इसी तरह दूसरी चीज़ जो इसमें इंटरेस्टिंग है वो इसकी इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज़ हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। यानी इसको आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दें तो ये उसी के बेस के ऊपर जो है ना वो एक ऐड कंसेप्चुलाइज कर देता है, डिज़ाइन कर देता है। बल्कि अगर आप इसको आइडियाज़ दें और ये कहेंगे जी मुझे 9 एड्स जो है ना एक सिंगल पिक्चर के अंदर बना के दिखाओ, तो वो एक वक्त में यानी 8-9 पिक्चर्स को भी जो है ना कंपाइल करके सिंगल सेम कलर स्कीम के अंदर जो है ना बना के दे देता है। तो जो काम कैनवा के ऊपर कह लें 1 घंटे में 2 घंटे में आप एक पोस्ट बना रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल लेवल, इससे कम में भी ठीक है बन जाती है। वही आप प्रॉम्प्टिंग करके आप एआई के थ्रू या एटलीस्ट पेड जीपीटी के थ्रू वो वेरी इजीली उससे बहुत कम टाइम के अंदर उससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इंसान की प्रोडक्टिविटी जो है ना वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड। बताने का मकसद ये कि पेड एआई टूल्स आर वर्थ इट। इसकी सिर्फ $20 की सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे कोलीग ने बल्कि क्लाउड की पिछले दिनों पेड लिया, तो वो भी हद से ज़्यादा फ़ैन हो गए थे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त वो एनालिसिस कर देता है, लिमिट उसकी टोकन्स की बढ़ जाती है एंड ऑल दैट। इसी तरह इवन ग्रॉक का भी हमने फ्री वर्जन ट्राई किया था, लेकिन वो आई थिंक लास्ट मंथ से उसने बंद कर दिया, बट दैट वाज आल्सो गुड। ग्रॉक की वीडियो मेकिंग कैपेबिलिटीज़ इंटरेस्टिंग थी, बल्कि मैंने ये एक वीडियो उससे बनाई थी जो इसके पेज पे भी अपलोड की। उसमें मैंने उसको पहले इमेजेस जनरेट किए थे, फिर उसमें ये एक समोसा बना कर करेक्टर बनाया, ठीक है। फिर ये वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। वैसे मैं थोड़ी हैरान भी हूँ, आमतौर पर लोग मुझे प्लेट में बुलाते हैं, पॉडकास्ट में नहीं। ठीक है। तो ये फ्री टूल के अंदर इसके अंदर लिमिटेशन थी। ये चंद सेकंड की वो वीडियो बना रहा था, 6 सेकंड की 10 सेकंड के लिए पेड मांग रहा था, लेकिन उसके लिहाज से भी इट वॉज रीजनेबल। मतलब लर्निंग के लिहाज से भी, यूजेज के लिहाज से भी पेड वर्जन ऑफ इवन ग्रॉक शुड बी बेटर। तो शेयर करने के मकसद ये जो बिग 6 हैं, चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ग्रॉक है, क्लाउड है, जेमिनी है, ये सारे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट्स और एनालिसिस दे देते हैं। और पेड इनमें से कम 1-2 यूज़ करने चाहिए, दे आर वर्थ इट।
मेरा नहीं ख्याल, मैंने GPT को 4-5 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए, कि कभी भी ये रियलाइजेशन हुई हो कि ये मैं ना दूँ। अब उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि वो उसके बगैर जो है ना वो बड़ी इनकम्प्लीट चीज़ें फ़ील होंगी। तो ये इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, प्रोडक्टिविटी अगेन जिस चीज़ से एनहेंस हो रही हो। क्लाउड के अंदर इवन वाइब कोडिंग, लास्ट वीक की खबर है कि वाइब कोडिंग भी उसके जनरल प्रॉम्प्ट के अंदर आ गई है। तो हमने ट्राई की थी, तो उसने बड़ी जल्दी जो है ना एक वेबसाइट बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बना के दे दी। तो इट्स सिंपल, यानी आप प्रॉम्प्टिंग जो उसके साथ कर रहे हैं, उस प्रॉम्प्टिंग के अंदर ही आप उसको टेक्स्ट दे रहे हैं, और वो उस टेक्स्ट के बेस के ऊपर जो है ना इंस्टेंटली आपको वेबसाइट बना के दे रहा है। तो मतलब ये इंतहाई इंटरेस्टिंग भी है, और हैरत अंगेज़ तौर पे कि कितने और जो है ना पोस्ट की, जॉब्स की, उनकी वो डिफरेंट कितनी क्विकली जो है ना रिप्लेस हो रही हैं। ये मैंने उसको एक मैप का भी सैंपल बनाने को आता है, इसने चंद सेकंड के अंदर जो है ना एक फ़र्स्ट उसका सैंपल ड्राफ्ट बना के दे दिया। जो चीज़ आपको ज़ुबानी समझाना इंतहाई डिफ़िकल्ट होती है, वो चंद उसके अंदर जो है ना वो क्लिक्स के अंदर, बल्कि प्रॉम्प्ट्स के बदले में वो आपको जनरेट कर देता है। सो वंस अगेन इसको एक्सप्लोर करने पे है कि आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ज़ाहिर है उस हिसाब से फिर आप उसकी कैपेबिलिटीज़ को ना डिस्कवर कर पाएंगे। एक और पेड टूल मैंने ट्राई किया, हिक्सफील्ड, बड़ा फेमस है ये वीडियोस जनरेशन में, इसका मैंने भी जिक्र भी किया। इसका मैंने $50 की सब्सक्रिप्शन ली थी। जो एक चीज़ मुझे नेगेटिव फील हुई है, ये बहुत पावरफुल बट इसकी कंजम्पशन बहुत हाई है। यानी वो एक एक वीडियो बनाने में एक एक सेकंड पे जो है ना, स्पेशली अगर HD में बना रहे हो तो बहुत स्पीड के अंदर जो है ना आपके वो क्रेडिट्स बर्न होते हैं। यानी मैंने जब ये यूज़ किया तो आई थिंक एक दिन के अंदर मैंने तकरीबन 15% इसका अकाउंट खाली कर लिया था, हालांकि $50 यानी 15,000 रुपये का लिया था। तो मुझे स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट से भी फील हो रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 उसके अंदर अभी वीडियोज़ बनाई थी। तो मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग एंड वो फील हो रहा था, थोड़ा सा कॉस्ट वेस्टिंग। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और टूल है LTX का। सुना ये है कि वो ओपन सोर्स है बिल्कुल, लेकिन उसका इशू ये है कि वो फुल पावर का जो है ना वो आपका GPU मांगता है। 1590 कहते हैं मिनिमम चाहिए उसको, 32 GB डेडिकेटेड VRAM वाला। तो वो सिस्टम भी बहुत एक्सपेंसिव है, आई थिंक 5 से 10 लाख रुपए में सिस्टम आ रहा है। बट उसका एडवांटेज ये है कि आपको हर महीने ये पे नहीं करना पड़ेगा। ये जो हिक्सफील्ड के ऊपर टेंशन है, मैं एक दिन ही करके मुझे ये देखा, जब देखा मैंने कि 15% ऑलरेडी बर्न हो गया है। अभी सिर्फ 2 वीडियोस बनाई हैं, तो ज़ाहिर है वो मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि तो बड़ा ध्यान से जो है ना आपको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वरना बर्निंग बहुत हाई है। $250 का हिक्सफील्ड का अपर एंड वाला वर्जन है। तो रिज़ल्ट उसका यही होता है कि आप ज़ाहिर है जब इतनी स्पीड में अंदर वो बर्न कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो है ना वो फ्रीली नहीं कर सकते। तो 5090 ग्राफिक कार्ड की अगर प्राइस आप देखें तो वो सिर्फ ग्राफिक कार्ड अलोन ही $2,000 का है, यानी 6 लाख रुपए से ऊपर बन रहा है। तो ज़ाहिर है सिर्फ ग्राफिक कार्ड की प्राइस है, उसके सिस्टम की प्राइस, फिर ज़ाहिर है LCD की प्राइस। लेकिन ये कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी टिप है कि आपका रनिंग एक्सपेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी बर्न भी आया करता है। बट स्टिल इट इज़ वर्थ इट कम्पेयर टू हिक्सफील्ड का। अगर 75,000 वाली आप लेते हैं $250 की, वो भी आपको हर महीने बर्न करने पड़ेंगे, और अगर उसका अपर एंड लेते हैं तो 1.5 लाख का पड़ेगा वो तकरीबन, उसका जो अल्टीमेट प्लान का अपर एंड है ना। तो ये आइडियाज़ हैं डिफरेंट कि आप डिपेंडिंग ऑन किसका क्या इंटरेस्ट है, हो सकता है मैं भी ये अटैम्प्ट करूँगा कुछ अर्से तक। मैं भी इनवाइट करूँ लोगों को कि जो लोग ये फिल्म मेकिंग में उस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वो शेयर करें। तो ये चंद एक अपडेट्स थी इस हफ्ते की, ठीक है। तो AI टूल्स के ऊपर, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।